कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। निबंध में हमें एक विषय दिया जाता है, उस विषय के बारे में हमें निर्धारित पंक्तियों में उसका वर्णन करना होता है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17 निबंध लेखन। निबंध लिखना भी अनुच्छेद लेखन की समान ही एक कला है। इसमें विषय पर अपने विचारों को लिखा जाता है। निबंध लेखन में अनुच्छेद लेखन से इसकी शब्दों की सीमा ज्यादा होती है। इसकी शब्द सीमा 90 से 100 शब्दों तक होती है। पहला यहाँ पर निबंध दिया गया है होली पर। होली जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अब इसमें होली के त्योहार के बारे में संपूर्ण बातों को उकेरा गया है। तो आइए, होली का त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णमासी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन महीने की पूर्णमासी को। होली भारत का एक रंगों का त्योहार है। इस समय गांव में फसलें कटने के बाद हर घर में अनाज आ जाता है, इसलिए यह त्योहार खुशहाली का संदेश लाता है। इस दिन लोग बहुत उत्साह से एक दूसरे पर रंग डालते हैं और आपसी नफरत, आपसी द्वेष भावों को मिटा देते हैं। लाल रंग सर्वप्रिय है क्योंकि लाल रंग प्रेम का रंग होता है। इस दिन लोग बड़ी प्रसन्नता से यानी बड़ी खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इस त्योहार को सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अनुच्छेद से ज्यादा वर्णन किया जाता है और शब्द सीमा ज्यादा हो जाती है। अगला हम देखते हैं, अगला है दिवाली का त्योहार। दीपावली हमारे भारत के मुख्य त्योहारों में एक त्योहार है। तो अब दिवाली का त्योहार देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि या त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है दिवाली यानी दीपावली का त्योहार। दीपावली का मतलब होता है दीपों की पंक्ति यानी दीपकों की लाइन। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात में असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। यह त्योहार रोशनी और स्वच्छता का त्योहार है। इस त्योहार पर घरों, दुकानों और दफ्तरों की सफाई की जाती है और उन्हें खूब सजाया जाता है। रातों में घरों और दुकानों पर दिए जलाए जाते हैं और बिजली के बल्बों से रोशनी की जाती है। रात्रि के समय लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। घर में पकवान बनाए जाते हैं और मिठाइयाँ खाई जाती हैं। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। यह खुशियों भरा त्योहार है। इसको मनाने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से ये हमारा दिवाली का त्योहार निबंध समाप्त होता है। अब है हमारा तीसरा निबंध, मेरा प्यारा भारत। यह हमें भारत माता का चित्र दिखाई दिया है। अब देखते हैं, इस निबंध में शुरुआत होती है, मेरे देश का नाम भारत है। अंग्रेजी में इसे इंडिया कहते हैं। पुराने समय में सोने की चिड़िया कहा जाया करता था किसे? हमारे देश भारत को। भारत में 125 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत में
4 ऋतुएं होती हैं। सभी ऋतुएं बारी बारी आती हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो हिमालय भारत की रखवाली करता है। भारत भूमि पर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज, कावेरी आदि हैं। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह गंगोत्री से निकलती है। भारत की भूमि बहुत ही उपजाऊ भूमि है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूं, जौ इत्यादि। हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारा देश एक विकासशील देश है और यह बहुत तेजी से विकास कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व में सबसे न्यारा है। मुझे अपने देश पर गर्व है। इस तरीके से ये समाप्त होता है मेरा भारत देश। अब यहाँ पर मेरा विद्यालय दिया गया है। यह मेरा विद्यालय है। मेरे विद्यालय का नाम सेंट मैरी है। मेरे विद्यालय की इमारत पीले रंग की है। मेरे विद्यालय में 30 कमरे हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। मेरे विद्यालय में 35 अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। मेरे विद्यालय में रिक्त स्थान बच्चे पढ़ते हैं। मेरी मैडम बहुत प्यार से पढ़ाती है। मुझे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ निबंध लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।